अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज 6 दिन पहले क्या है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद चाइना के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उस पर गौर किया। उन्होंने क्या मशवरा दिया चाइना को। उन्होंने कहा चाइना जो है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में ईरान को वेलकम करता है, क्योंकि ईरान इसी वक्त फुली फ्लैज्ड मेंबर बन गया है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन कह रहे हैं नीड टू सेव ग्रुप फ्रॉम इंडिया। इंडिया से इस ग्रुप को ना सेव करना चाहिए। ग्रुप क्या है? शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीजनल कॉपरेशन आया जिसमें पाकिस्तान भी है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। चाइना को इस वक्त इस ग्रुप को सबसे बड़ा मसला है इंडिया से। इंडिया क्योंकि इस ग्रुप को इनफेक्टिव कर रहा है और इसका क्लियर ही मतलब है इंडिया को इस ग्रुप से बाहर निकालो, मतलब बाय बाय इंडिया। इंडिया इस वक्त इस ग्रुप को ना बहुत ज्यादा मिस यूज कर रहा है, इसको पोलिटिसाइज कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसे देख लें तो इसने इसी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में बैठे हुए पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है। इसका मतलब है, मैं पहले ही कहता रहता था कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया बहुत ज्यादा मिस यूज कर रहा है, इसको पोलिटिसाइज कर रहा है, इसको इनइफेक्टिव कर रहा है। सेम बात वही इंडिया के खिलाफ जो चाइना के एक्सपर्ट हैं वो यही सोच रखते हैं कि चाइना इस वक्त इस ग्रुप को इनइफेक्टिव कर रहा है। अगर देखा जाए इसमें सबसे बड़ा चाइना इस ग्रुप में शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान इस ग्रुप में है, रशिया इसी ग्रुप में है, चाइना के बाद इधर इंडिया जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है वो इंडिया इसी ग्रुप में। ये सारे ग्रुप मिलके एक शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनाते हैं। अगर बात की जाए इस ग्रुप की, रशिया इसमें सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड जो देखी जाए इसी ग्रुप के अंदर आती है। उसके बाद चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इवन के सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसी ग्रुप में आते हैं, ईरान इसी में आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो आबादी वाला, पॉपुलेशन वाला जो ग्रुप है वो यही शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। रकबा भी सबसे ज्यादा, जो इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी भी इसी में बहुत ज्यादा आती है। चाइना की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, रशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये इनइफेक्टिव हो रहा है इंडिया की वजह। इंडिया क्या है, पोलिटिसाइज कर रहा है पाकिस्तान की वजह से और चाइना की वजह से। चाइना का इस वक्त इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो चाइना ने मीटिंग में, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही थी जब 6 दिन पहले, उस वक्त भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी। असल में चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके जरिए सी पैक बन रहा है, इंडिया ने उसको रिफ्यूज कर दिया। इंडिया रिफ्यूज टू इंडोर्स चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी तायद नहीं की। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना ने कहा वो इकोनॉमिक प्लान दे रहा है 2030 तक था। 2030 तक मतलब वो अपनी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगा और इसका मतलब है 2030 तक वो यूएसए को भी पीछे छोड़ के जाएगा और चाइना सुपर पावर बन जाएगा। तो इसको क्या है, इंडिया ने उसको रिफ्यूज कर दिया। इंडिया उसको उस पर साइन नहीं किया। इंडिया ने कहा मैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं मानता। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से पाकिस्तान का सी पैक बन रहा है, इसी वजह से इंडिया को सी पैक से भी बहुत बड़ा मसला है, इसी वजह से उसने इस पर साइन नहीं किया। और ये सबसे बड़ा वजह था जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको इन्फेक्टिव कर रहा है इंडिया। तो चाइना को गुस्सा आया, जो चाइना के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा इंडिया को इससे लीव करना चाहिए और इंडिया को इस ग्रुप से सेव करना है। असल में मामला देखें, इंडिया, चाइना सोच रहा था इंडिया नॉट टू सिली, मतलब इंडिया इतना पागल नहीं है कि वो मिस करे अपॉर्चुनिटीज फॉर फेयर ऑफ चाइना। चाइना का इस वक्त फेयर है इंडिया के जहन में। इंडिया सोच रहा है कहीं चाइना सुपर पावर ना बन जाए 2030 तक। इसी वजह से उसने जो इकोनॉमिक प्लान था जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दिया था उस पर साइन नहीं किया। ये सबसे बड़ी वजह था जो इस वक्त ग्लोबल टाइम चाइनीज मीडिया कर रहा है। यही था कि सबसे बड़ा मसला, चाइना को जो तायद नहीं की इंडिया ने, तो इंडिया के बारे में उसके रिमार्क्स आने शुरू हो गए। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बनाता था कि इंडिया इस ग्रुप को पोलिटिसाइज कर रहा। सेम वही चाइनीज एक्सपर्ट भी यही सोचते हैं इंडिया खराब करे। अगर बात की जाए तो इंडिया की, इंडिया ने पहले RCEP जो ग्रुप था, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साउथ ईस्ट एशियन का, तो इसमें भी क्या इसने छोड़ दिया इंडिया चाइना की वजह से। इसने कहा चाइना जो है वो बढ़ रहा है और इसने चाइना के होते हुए इस ग्रुप को छोड़ दिया। और इसके जो असरात हैं वो चाइना की इकोनॉमी पर तो नहीं पड़ते, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इससे कम होती है। लेकिन इंडिया इस वक्त सुपर पावर बनने के ख्याल देख रहा है और यूएसए के ब्लॉक में, इसी वजह से वो चाइना का जो भी चीज होता है उसमें नहीं आता। अगर बात की जाए, चाइना को पहले ही बता रहे थे, 2017 का ये आर्टिकल है, गौर से देखो, जो यूएसए के एक्सपर्ट थे वो चाइना कह रहे चाइना विल रिग्रेट इंडिया एंट्री इनटू रीजनल फोरम। रीजनल फोरम कौन सा? शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज वही चाइना पछता रहा है इंडिया को इसमें ग्रुप में डाल के। रशिया का जो फोर्स था कि इंडिया को इस ग्रुप में लाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को किस वजह से लेके आया? चाइना की वजह। रशिया ने कहा इंडिया को लेके आया, चाइना ने कहा चलो मैं अपने ग्रुप को जो बराबर रखने के लिए क्या है पाकिस्तान को। इसी वजह से पाकिस्तान की जो भी और इसमें मेंबरशिप थी वो 2017 में बनी और दोनों ग्रुपों को आपस में रखा गया ताकि जो पोलिटिसाइज हो गया। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया को जो इन्फ्लुएंस है वो दुनिया में बढ़ रहा है। इसी वजह से शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव करने में जो मेन काम है वो इंडिया का, पाकिस्तान
पाकिस्तान इतना नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत कम है। और ये थी सारी सूरत हाल। अगर देखते हैं इंडिया को चाइना बाहर निकालता है या नहीं निकालता, क्या सूरत हाल होगी, मेजर डेवलपमेंट होगी। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।